उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान जब से आया है तब से पूरे देश भर में तहलका मच गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान फरमान ना कहिए साहब, ये तो एक ऐसा ऑर्डर हो गया है जो गले की फांस बन गया है। इस पर इतनी राजनीति हो रही है कि आप आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, आप न्यूज़ चैनल्स के डिबेट को देखते देखते थक जाएंगे, आप ये देखते रह जाएंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पर क्या क्या है। लेकिन आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट आपको बताऊंगा, मैं आज वो तमाम ऐसे सबूतों को आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले कि तमाम दुकानदार, तमाम रेडी पटरी वाले अपनी दुकानों के आगे, अपनी रेडी पटरी के आगे नेम प्लेट लगाएंगे। उनका नाम क्या है? और यही नाम है जो जी का जंजाल बन गया है, धर्म और जाति की राजनीति। जी हाँ, धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो चुकी है और धर्म और जाति की ये राजनीति कहां जाकर खत्म होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो क्या देश में हिंदू मुसलमान दंगे होने वाले हैं? यह आशंका जताई जा रही है। और कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही योगी सरकार का ये फैसला क्यों आया है? लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने वाला हूं, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, वो खबर आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये मुद्दा धार्मिक मुद्दा तो है ही, लेकिन इस मुद्दे में कैसे बड़े बड़े मौलानाओं की एंट्री हो चुकी है, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं की एंट्री हो गई है। और कौन है वो बड़े धार्मिक गुरु नेता जिन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला सही है? जी हां, एक एक करके जानेंगे, विस्तार से बताएंगे और हर एक पहलू पर चर्चा भी करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है, लड़ाइयां शुरू हो रही हैं और आंतरिक कलह बढ़ती चली जा रही है। जी हां, सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूं उन बड़े धार्मिक गुरु का जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को सही ठहराया है। वो धार्मिक गुरु, वो धार्मिक नेता, वो कथावाचक कोई और नहीं बल्कि देवकी नंदन ठाकुर हैं। जी हां, देवकी नंदन ठाकुर जो एक जाने माने कथावाचक हैं और सीधे तौर पर, जी हां, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सही है। क्या कहा है देवकी नंदन ठाकुर ने और क्या देवकी नंदन ठाकुर का बयान अब और ज्यादा इस मामले को बढ़ाता नजर आएगा? सुनिएगा क्या कुछ कहा है उन्होंने, मैं बताता हूं। और तमाम जो बयान हैं जिन जिन नेताओं ने दिए हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चलते रहेंगे। किसका क्या राय है, कौन क्या कह रहा है, क्या कहा है देवकी नंदन ठाकुर ने। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर जो एक बहुत बड़े कथावाचक हैं और बहुत जाने माने धर्मगुरु हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरीके का फैसला लिया है वो फैसला सही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ की जाती है। इस यात्रा में किसी भी तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस यात्रा में किसी भी तरीके की अगर गलत चीजें आ जाती हैं तो ये यात्रा खंडित हो जाती है, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जल लाया जाता है, गंगा जल जो लाया जाता है वो बहुत पवित्र होता है। इस दौरान कांवड़ियों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं उनका जो जल है वो गलत जगहों पर ना पहुंच जाए, उनका जल जो है वो खंडित ना हो जाए, दूषित ना हो जाए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जिस यात्रा से जहां से कावड़ यात्रा निकलेगी वहां से जो है तमाम जो दुकानदार हैं, जो तमाम लोग हैं, वो अपने नाम और नेम प्लेट जरूर लगाएंगे। और देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाज अलग हैं, दोनों का खान पान अलग है, दोनों के खान पान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ देवकीनंदन ठाकुर ने यह कहा कि जो फैसला लिया गया है वो सही है, क्योंकि जो कावड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं कावड़िए, उन्हें नहीं पता कि जिस दुकान से वो फल खरीद रहे हैं, जिस दुकान पर वो खाना खा रहे हैं या जिस दुकान से सामान ले रहे हैं, वहां पर कोई भी ऐसी गलत चीजें से मतलब मेरा मांसाहारी चीजें से है, कोई भी इस तरह की चीजें ना आ जाए, ना छू जाए, जिससे उनकी यात्रा और वो खुद और उनका जल खंडित हो जाए। अब इस पर और नेताओं का क्या क्या बयान है और क्या इस तरीके की जो बातें कही गई हैं या इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, ये मुद्दा क्या और ज्यादा चर्चा का विषय नहीं हो गया? बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े धर्मगुरु जिनका बयान सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि इसी समय क्यों इस तरीके का फैसला लिया गया। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इसीलिए इस तरीके का काम कर रही है। जबकि सरकार की तरफ से, जबकि बीजेपी के तमाम मंत्री नेता ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान जैसी बात नहीं है, ये सीधे सीधे तौर पर एक धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए इस तरीके का फैसला लिया जाना जरूरी है। अब किसने क्या क्या कहा है जरा ये भी सुन लीजिए। जी हां, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि जो फैसला लिया गया ये फैसला किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू है, वो क्या करें, उनकी पहचान कैसे की जाएगी। मायावती जो बसपा प्रमुख हैं, उनका ट्वीट आता है, वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट इस पर लगातार सामने आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि केवल एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक खास धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस खास धर्म के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर समझिएगा ये कि क्या ये फैसला जो लिया गया है, इस फैसले का आने वाले समय पर असर पड़ेगा और क्या वाकई जो तमाम बड़े धर्मगुरु हैं, एक और जहां वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े धर्मगुरु जो मौलाना हैं वो इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, इसको विवादों से जोड़ रहे हैं, इसको दो धर्मों की खाइयों से जोड़ रहे हैं। तो जो लगातार हालात बन रहे हैं, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर हम वही तस्वीर देखेंगे या एक बार फिर से वही तस्वीर दोहराई जाएगी जब आज़ादी का वक्त था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। देखिए, मैं इस चर्चा को आगे और बढ़ाऊंगा, बहुत मुख्य बातें मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला है, क्या वो फैसला सही है, और अगर ये फैसला सही है तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जो भी धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, जहां से निकलेंगी वहां पर तमाम जो भी दुकानें दूसरे धर्म के लोगों की होगी उसको बंद करवा दिया जाएगा या इस तरीके का फैसला लिया जाएगा, और इसका आने वाले समय पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं बात कर रहा था 1947 के दौर की, 1947 का वो दौर जब भारत आजाद हुआ, और आजादी के वक्त की जो तस्वीरें हमने देखी उसे देखकर रूह कांप जाती है। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इतनी बुरी स्थितियां थी कि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि जाएं तो जाएं कहां। और बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी मैं अगर बात करूं तो जो बात कही गई है वो यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो लाइनें कही गई हैं, और एक लाइन ये भी कही गई है
कि दूसरों के घरों पे जो आग लगाकर तमाशा देखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि बराबर में उनका भी घर है और चिंगारी वहां पर भी पहुंच सकती है। तो जो हालात बने हुए हैं, जो तस्वीर बनी हुई है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि अगर आग इस तरफ लगी है तो दूसरी तरफ पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो सरकार का फैसला आया है, क्या इससे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है वो पूरी तरीके से बढ़ता नजर आएगा? हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ती चली जाएगी। और ध्यान से सुनिएगा, जो बात अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और देश क्या विभाजन की ओर बढ़ रहा है और क्या देश में एक बार फिर से 1947 की तस्वीर देखने को मिलेगी। दरअसल अगर थोड़ा पीछे जाया जाए, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इस लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश पर कितना पड़ा है, इसको समझना जरूरी है। यहां से शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे आगे का जो मंजर है वो भयावह दिखता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो कि अहम बात, बीजेपी का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने की, आने वाले कुछ समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाएगा। ये बड़ी बातें, बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों के द्वारा दी गई थी। और जो अब तस्वीर दिखाई दे रही है, अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि आने वाला समय वाकई बहुत ज़्यादा धार्मिक लिहाज से ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा था लोकसभा चुनावों के नतीजों की और उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां ये मानकर चल रही थी कि लोकसभा की 80 सीटें उनके हाथ लग जाएगी, 80 सीटें उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया हिंदू राष्ट्र बनने का, इसका चुनावों पर असर पड़ा, इसका जनता पर असर पड़ा, वोटर पर असर पड़ा। यही वजह रही जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व खोती चली जा रही थी। जो समाजवादी पार्टी जिसको जनता ने एक तरफ कर दिया था, वो समाजवादी पार्टी जब उभर कर आई तो उसे देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान हो गए। जी हाँ, सीटों की अगर मैं बात करूं तो सीट कोई एक या दो नहीं, बल्कि 32 सीटें। जी हाँ, इतनी सीटें, 32 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इतनी सीटों पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उन सीटों पर अपना लोहा मनवाया। और समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाने में एक वोटर का बहुत बड़ा हाथ है और ये वोटर है मुसलमान वोटर। समझिएगा, तो क्या जो नारा दिया गया हिंदू राष्ट्र बनने का, इस नारे का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला? और क्या मुसलमानों का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ना ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या अब नफरत की दीवारें खिंचनी शुरू हो गई हैं? क्या धार्मिक जो सौहार्द है या धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश है वो शुरू हुई है? तमाम राजनीतिक विपक्षी पार्टी के नेता पहले ही संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी जो कदम उठा रही है ये कदम ठीक नहीं है, इस कदम का भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे जो कि संभलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में क्यों हैं और क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तब से उन्होंने प्रदेश की हर एक जनता के लिए काम किया, चाहे राशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर हो, चाहे रोजगार हो। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर। जब कोर्ट का फैसला आया
उसके बाद से काम शुरू हुआ और बीते कुछ वक्त पहले हमने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया और तैयार होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा पाठ हुआ और ये कहा जाने लगा कि राम मंदिर बन गया तो बीजेपी 400 पार चली जाएगी। लेकिन जब तस्वीरें आई तो हर कोई नेता हैरान था। बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा छा गया। योगी आदित्यनाथ को बड़ा सदमा लग गया, बड़ा धक्का लग गया। अयोध्या जहां पर इतना बड़ा भगवान श्री राम का मंदिर बना, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वहीं से बीजेपी चुनाव हार गई। चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, तमाम कई बड़ी सीटें जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसे देखकर बीजेपी के बड़े से बड़े नेता तो खिजिया ही रहे थे और योगी आदित्यनाथ का गुस्सा जनता पर फूटा था। अब देखिए यहाँ पर गलतियां कहाँ हुई हैं और क्या वाकई ये बात सही है कि हिंदू वोटर ने ही बीजेपी के साथ धोखा कर दिया, यानी हिंदू वोटर ने ही खेला कर दिया। ये बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ध्यान योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का रख रहे थे। हिंदुओं के लिए तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे थे। अयोध्या में अगर मैं बात करूं तो काफी समय से लोगों की मांग थी, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन हिंदू जो वोटर है उसने बीजेपी को वोट उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, अयोध्या में नहीं दिया, तमाम और जगहों पर वोट नहीं दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि मुसलमानों का, यादवों का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ गया, हिंदुओं का वोट नहीं पड़ पाया। योगी आदित्यनाथ को सदमा लग गया, धक्का लग गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके साथ धोखा किया है और अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है, चल रहा भी है। हालांकि कई जगह बुलडोजर चलाने का जो आदेश था उसको वापस लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फैसला अभी आया है, जो बयान उन्होंने जारी किया है, उसके बाद से तो और ज़्यादा हालात खराब हो रहे हैं। तो क्या आने वाले समय के अंदर जो देश का भविष्य है वो धार्मिक लड़ाई की ओर दिखता नजर आएगा? और क्या भारत में एक बार फिर धर्म की लड़ाई अगर हो जाती है तो देश में वो मंजर होगा जिसकी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की है? आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि जो बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े मौलाना हैं, उनकी एंट्री इस मुद्दे पर जो योगी सरकार का फरमान आया है, क्या ये मामला और ज़्यादा बिगाड़ देगा और समाज वाकई बहुत बड़े हद तक बट जाएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।